Bismillahirrahmanirrahim. Today I am starting class 10 chemistry chapter 9 chemical equilibrium. सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है, सपोज़ हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसमें हमारे पास लिक्विड वाटर प्रेजेंट है और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कुछ टाइम बाद ये लिक्विड वाटर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। जब लिक्विड फॉर्म से वाटर गैसियस फॉर्म में जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। और फिर कुछ टाइम बाद वही वेपर्स जो है, गैसियस फॉर्म वाले जो वेपर्स हैं, वो दोबारा से कंडेंस होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जब लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाते हैं, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। और जब वेपर से गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये दोनों प्रोसेसेस कंटिन्यूअस होते हैं। स्टार्टिंग में तो एवापोरेशन ज़्यादा होता है और कंडेंसेशन कम होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो जाते हैं। जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, उसी पॉइंट पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। रेट ऑफ एवापोरेशन का मतलब है स्पीड ऑफ एवापोरेशन, और स्पीड ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाते हैं, उसी पॉइंट पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वाटर एवापोरेट होके हमारे पास वेपर्स बनाते हैं और फिर वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके वाटर बनाते हैं, लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वाटर वेपर्स में जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन, और वेपर्स दोबारा से कंडेंस होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस फॉर्म से लिक्विड में जाते हैं और लिक्विड से गैस में जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस चलते रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो जाते हैं, इनके रेट इक्वल हो जाते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस रिएक्शन को हम स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर एवापोरेशन के थ्रू वेपर्स बनाते हैं, और फिर सेकंड स्टेप में वेपर्स कंडेंसेशन के थ्रू दोबारा से लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, लिक्विड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हम एज अ होल भी लिख सकते हैं और स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। दो प्रोसेसेस होते हैं, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। जब दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। हमारे पास जो टॉपिक है 9.1, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, उस रिएक्शंस के लेफ़्ट साइड पे जो मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन से रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंबाइन। रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन होते हैं। रिएक्शन में हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबाइन होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंसेस विच फॉर्म्ड, दो सब्सटेंसेस विच फॉर्म, ऐसे सब्सटेंसेस जो बनते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन में सपोज़ ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए हैं और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया है। तो ये दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो NH3 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। फिर ये NH3 दोबारा से स्प्लिट होके या फिर डिकम्पोज होके हमारे पास हाइड्रोजन और NH2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स स्प्लिट या डिकम्पोज होके हमारे पास दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं। और ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ते हैं और उसके बाद हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। जब एक दफ़ा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं तो रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते और हमारे पास रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मैग्नीशियम लेते हैं और HCl लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम और HCl जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिंगल एरो है, तो सिंगल एरो डिनोट करता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को। ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है और कंप्लीट हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होता, ठीक है। और ये मैग्नीशियम और Cl जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिएक्ट अगेन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इर्रिवर्सिबल में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन नहीं करते और रिवर्सिबल में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके या स्प्लिट करके या डिकम्पोज होके हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है मरकरी ऑक्साइड। ये एग्ज़ाम्पल, मरकरी ऑक्साइड स्प्लिट होके हमारे पास मरकरी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये रिएक्शन हम दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, जिसमें ये रिएक्टेंट्स हो और ये प्रोडक्ट हो, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टेप वाइज हम किस तरह कहेंगे कि मरकरी ऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में डिकम्पोज होके, मरकरी ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है जो डिकम्पोज होके हमारे पास मरकरी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। स्प्लिट होके ये दो चीज़ें हमारे पास बनाते हैं। और सेकंड स्टेप में मरकरी और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें दोबारा से रिएक्ट होके मरकरी ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डबल एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में फर्स्ट स्टेज पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मरकरी ऑक्साइड की कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ज़्यादा होती है और मरकरी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो मरकरी ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह दो स्टेप्स में भी लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये भी पहले वाले रिएक्शन की तरह है। ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट दोबारा से स्प्लिट होके या फिर डिकम्पोज होके हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन जो है
रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी प्रोसीड करते हैं और रिवर्स रिएक्शन में भी प्रोसीड करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड स्प्लिट होके हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है और ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है, कभी स्टॉप नहीं होता। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। रिवर्सिबल दो डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, और इरिवर्सिबल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होता। ये हमारे पास डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास तब पॉसिबल है जब रिएक्शन हमारे पास क्या हो? रिवर्सिबल हो। केमिकल इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है? जब हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से हमारा मतलब है स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जितने रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं, उतना प्रोडक्ट स्प्लिट होके या डिकम्पोज होके दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे, दोनों की स्पीड्स इक्वल होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है दोनों साइड, रिएक्शन के दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लाइक यहाँ पे देखें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ आयोडीन है, ये हमारे पास दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी। दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफिकली बुक में दिया हुआ है, एक ग्राफ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ये पॉइंट हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट रिएक्टेंट्स के लिए है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इंक्रीज़ है। जैसे जैसे टाइम गुज़रता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो होता है, रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ होता है और प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे टाइम गुज़रता है रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की इक्वल हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो एक पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट के, कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो जाती है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल जो रिएक्टेंट्स हैं ये इक्वल होते हैं प्रोडक्ट्स के इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम के। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए
कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, पहले आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, डिफ़ाइन करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और फिर जो रिएक्शन आपने एक्सप्लेन करना है वो सारा आपने डिटेल में लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देनी है। और फिर साथ में ये ग्राफ बनाना है कि किस तरह, यहाँ पे आपने लिखना है कि ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं एक पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।